इसमें अपन ने देखा था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, ऐसा अपन ने देखा था। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था सम्यक दर्शन होता क्या है। तो सात तत्वों के प्रति जो समीचीन श्रद्धा है हमारी, इसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो आचार्य ने उसके लिए अगला सूत्र बताया था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है। तत्वार्थ श्रद्धानम इंपॉर्टेंट चीज है। तत्व श्रद्धानम प्लस अर्थ श्रद्धानम, दोनों चीजें अपने को एक साथ लेनी पड़ेगी। तत्व क्या होते हैं? जीवादि सात तत्व होते हैं जो आगे के सूत्र में आएंगे। ठीक है। तो अपने को क्या करना है? तत्व को भी ग्रहण करना है, साथ में उसके सही अर्थ को ग्रहण करना है ना। मतलब जीव तत्व के बारे में तो अन्य मत वालों ने भी बताया है, लेकिन उसका अर्थ गलत बताया है। तो अपने को तत्व को भी और उसके साथ उसके अर्थ को भी ग्रहण करना है। तो अगर अपन दोनों चीजें सही ग्रहण करेंगे तो अपन कहलाएंगे सम्यक दृष्टि। ठीक है। सम्यक दर्शन क्या है? तत्व को उसके सही अर्थ के साथ ग्रहण करना, ये होता है सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसके बाद अगला सूत्र क्या कहा था? तन निसर्गादधिगमाद्वा। मतलब जो सम्यक दर्शन है वो कैसे होता है? तो सम्यक दर्शन, तत् मतलब सम्यक दर्शन, वो मतलब पिछले सूत्र से ग्रहण करना है। वो क्या है? सम्यक दर्शन। वो होता है निसर्गज और अधिगमज, दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। निसर्गत सम्यक दर्शन क्या होता है? जो सम्यक दर्शन स्वभाव से उत्पन्न होता है बिना किसी के उपदेश के, ये निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है। और जो परोपदेश से उत्पन्न सम्यक दर्शन होता है वो अधिगमत सम्यक दर्शन कहलाता है। दो प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, निसर्गत सम्यक दर्शन, अधिगमत सम्यक दर्शन। जो बिना किसी के उपदेश से स्वभाव से अपने आप हो गया अपने को, जैसे जिन बिंब के दर्शन करने गए अपन और अपने को सम्यक दर्शन हो गया, किसी के उपदेश नहीं सुनने पड़े, तो ये कहलाएगा निसर्गत सम्यक दर्शन। और अधिगमत सम्यक दर्शन, जो हमको गुरु आदि के उपदेश से सुनकर के सम्यक दर्शन होता है, ये अधिगमत सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है। अब मिथ्या दृष्टि जीव दो प्रकार के होते हैं, ये नई चीज बता रहा हूं, इसका ध्यान रखना। मिथ्या दृष्टि जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनादि मिथ्या दृष्टि, एक होता है सादी मिथ्या दृष्टि। ठीक है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कौन होते हैं? जिनको अनादि काल से आज तक सम्यक दर्शन कभी नहीं हुआ, ये होते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। समझ में आया? अनादि काल से आज तक कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, यह अनादि मिथ्या दृष्टि। और सादी मिथ्या दृष्टि क्या होता है? मतलब इसके मिथ्यात्व का सादी है, मतलब आदि है इसके एक मिथ्यात्व का। मतलब इसने क्या करा, कभी सम्यक दर्शन प्राप्त करा था फिर छोड़ दिया, इसका सम्यक दर्शन छूट गया, ये होता है सादी मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक है। तो अपने को एक नई चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको जब पहली बार सम्यक दर्शन होगा तो हमेशा अधिगमत सम्यक दर्शन ही होगा, उसको निसर्गत सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिन बिंब के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, हमेशा उपदेश सुन के सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना, ऐसे एक अच्छे इंफॉर्मेशन है ये। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी पहली बार सम्यक दर्शन होगा तो हमेशा अधिगमत सम्यक दर्शन ही होगा। और जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अब उसको सम्यक दर्शन छूट गया था उसका, तो अब वो वापस जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो वो अधिगमज भी कर सकता है और निसर्गत सम्यक दर्शन भी कर सकता है। आगे समझ में? ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। जैसे एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो हाँ फिर वो छूटेगा कैसे? मतलब हाँ, अभी अपन भेद पढ़ेंगे इसके अगले, मतलब आज के सूत्र में सम्यक दर्शन के भेद पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा अपने को कि ये छूटता कैसे है। ठीक है। ठीक है। तो उसके अगला सूत्र अपन ने देखा था, सम्यक दर्शन तो होता है तत्व का श्रद्धान। ठीक है। और होता है ये दो प्रकार से। अब तत्व क्या होते हैं उसके लिए आचार्य ने अगला सूत्र बताया था। तो अगला सूत्र क्या कहता है? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व होते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन ने नाव से लिया था कि नाव में अपन बैठे तो अपन जीव है, नाव अजीव है, उसमें छेद हो गया तो अब पानी आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है? आश्रव।
और वो हमारी नाव में बढ़ता जा रहा है तो ये हो गया बंध। हमने क्या करा, उस जो छेद हो गया था उसको ढक दिया, तो अब नया पानी नहीं आ रहा है, ये हो रहा है संवर। समझ में आ रहा है? अब जितना पानी भर गया था उसको अपने को निकालना है। ठीक है, वो पानी निकाल दिया हमने तो वो कहलाएगी निर्जरा। और मोक्ष मतलब जब सारा पानी निकल गया और हम हमारे किनारे पर पहुंच गए तो ये कहलाएगा मोक्ष। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। जीव तत्व क्या होता है? जैसे हमारा जो आत्म तत्व है ये जीव तत्व है। ठीक है, हमारा आत्म तत्व जीव तत्व है। अजीव तत्व क्या है? जो हमारा शरीर पुद्गल हमको दिख रहा है, ये अजीव तत्व है। जीव अजीव। आश्रव क्या होता है? जो कर्म हमारी आत्मा में आते हैं हमारे राग द्वेष परिणाम से, वो होता है आश्रव। जो कर्म हमारी आत्मा में राग द्वेष परिणाम करके आ रहे हैं वो कहलाता है आश्रव। अब हमारी आत्मा में क्या होता है, वो कर्म आता है और एक में एक बंध जाता है। जैसे पानी और दूध मिला दिया तो अब पानी को अलग और दूध को अलग नहीं देख सकते अपन। वैसे ही क्या होता है, जब कर्म हमारी आत्मा में आ जाते हैं तो क्या होता है, वो एक में एक बंध जाते हैं, अन्योन्य प्रदेश बन जाते हैं। मतलब दोनों के प्रदेशों में कोई अंतर नहीं रह जाता है फिर। ठीक है, जैसे दूध में ही अपन ने शक्कर भी मिला दी तो अब शक्कर के प्रदेश और दूध के प्रदेश एक हो गए हैं। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश एक हो जाते हैं, इसको कहते हैं बंधना। आश्रम मतलब आना, बंध मतलब बंध जाना। ठीक है, ये हो गया बंध। अब हम क्या करेंगे, संवर करेंगे। संवर कैसे करेंगे? व्रत आदि लेकर के, या फिर जो अलग अलग प्रकार के तप बताए गए हैं, 6 अंतरंग 6 बहिरंग तप होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन व्रत आदि लेंगे, इससे संवर होगा। फिर 6 अंतरंग 6 बहिरंग तप तपेंगे, तब निर्जरा होगी। और जब सारे कर्म खाली हो जाएंगे आत्मा से तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये अपन ने 7 तत्व समझे थे कल। ठीक है, कुछ डाउट है? भाई ये आत्मा के प्रदेश, यहाँ प्रदेश वर्ड से क्या मतलब है? आत्मा के प्रदेश मतलब हमारी आत्मा। जैसे क्या होता है लोक में ना, प्रदेश का मतलब, प्रदेश की डेफिनेशन ये होती है कि पुद्गल का एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश में जितनी जगह लेता है उसको प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो हमारी आत्मा के हिस्से मत मानो उसको, लेकिन हमारी आत्मा का वो हिस्सा जो एक अविभागी पुद्गल परमाणु के बराबर है उसको एक प्रदेश कहेंगे। समझ में आया थोड़ा सा? नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तुम मतलब जैसे कंटिन्यू अपन, करो, मैं इसको अलग से समझ लूंगी, हाँ नो ठीक है, इशू। अपन क्लास के बाद समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आश्रम में शुभ कर्म भी आते हैं ना? आश्रम में शुभ कर्म भी आते हैं, हाँ। तो शुभ तो मतलब सही माने जाते हैं ना, निर्जरा वगैरह शुभ जैसे सही पुण्य माने अगर जाते ज्यादा हैं, करेंगे शुभ तो। सही माने जाते हैं, लेकिन शुभ कर्म भी हमारी आत्मा का वो नहीं है। हमारी आत्मा कर्मों से रहित होती है। शुभ कर्मों के साथ कोई मोक्ष नहीं जाता, उसकी भी निर्जरा होती है। करनी नहीं पड़ती, अपने आप होती है शुभ कर्मों की निर्जरा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। आज के सूत्र अपन देखेंगे, ये अपन ने कल देख लिया था। आज अपन देखेंगे सम्यक दर्शन वगैरह को अपन क्या करते हैं, समझने के लिए आचार्य ने अगले सूत्र लिखे हैं। अब अगले सूत्र जो हैं वो, जैसे क्या होता है, लोगों की अलग अलग रुचि होती है। कोई कम में समझ जाता है, कोई, किसी को ज्यादा डिटेल करनी पड़ती है समझाने के लिए, और किसी को ऐसा मीडियम, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, इस प्रकार से व्यक्ति समझ जाता है। तो आचार्य ने अपने 3 प्रकार के शिष्यों के लिए सूत्र आगे दिए हैं। किसी को बहुत कम में समझाने के लिए, किसी को एक्सट्रीम डिटेल में समझाने के लिए, और किसी को एकदम बीच बीच का समझाने के लिए, कि ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा डिटेलिंग। ठीक है, तो अगला सूत्र जो है, सबके पास पीडीएफ है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यासः। एक बार बोलो। नाम स्थापना द्रव्य नाम भावता स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास। एक और बार। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यासः। नाम नाम स्थापना स्थापना द्रव्य द्रव्य भावता भाव तन्यास। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सम्यक दर्शन, जीव, इन सब चीजों को, जो अपने तत्व बताए गए हैं, इन सब को समझना है। तो अब कैसे समझेंगे? तो अपन अलग अलग निक्षेप पढ़ेंगे। अब 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। ठीक है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव।
ठीक है, ये 4 निक्षेप बताया आचार्य ने। क्या है 4 निक्षेप? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, 4 निक्षेप होते हैं। अब अपन एक एक समझते हैं कि निक्षेप होता मतलब ये सारे निक्षेप होते क्या हैं। ठीक है, नाम निक्षेप, सबसे पहला है नाम निक्षेप। जब अपन लोक व्यवहार में किसी भी चीज को किसी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, अब उस व्यक्ति में वो गुण है कि नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम उसको उस नाम से बुला रहे हैं। जैसे किसी का नाम अरिहंत है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम अरिहंत है, भले उसमें अरिहंत भगवान जैसे गुण हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता, सिर्फ उसका नाम अरिहंत है। ये होता है नाम निक्षेप। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि गुणों को नहीं देखना, सिर्फ नाम रख देना। लोक व्यवहार में किसी ना किसी को किसी ना किसी नाम से तो बुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लोक व्यवहार में किसी भी व्यक्ति को वस्तु को उसके नाम से बुला देना, भले उसमें वैसे गुण हो या ना हो। जैसे कहावत होती है, आंख का अंधा और नाम नयन सुख, ठीक है, तो उसका नाम नयन सुख है, लेकिन उसमें गुण है क्या नयन सुख के? उसको आंखों का सुख है क्या? नहीं है, अंधा है वो, ठीक है। ऐसे ही कोई बहुत गरीब व्यक्ति और उसका नाम रख दिया है करोड़ीमल, तो करोड़पति है क्या वो? नहीं है। मतलब उसके नाम और उसके गुणों में भले मैचिंग हो नहीं हो, लेकिन उसको उसका नाम वैसा रख दिया गया, ठीक है। समझ में आ गया नाम निक्षेप। अब अगला है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप क्या होता है? तो किसी भी चीज में किसी व्यक्ति की अथवा वस्तु की स्थापना कर देना, यह होता है स्थापना निक्षेप। हम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं तो हम मंत्रों से संस्कारों से पाषाण में भगवान की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब भगवान के गुण डाले गए हैं उस पाषाण में, तो वो कहलाएगा स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप से हमने मान लिया इस पाषाण में या इस धातु में परमात्मा है, मतलब भगवान है, तो ये कहलाएगा स्थापना निक्षेप। जैसे अपन चेस खेलते हैं, तो चेस में क्या होता है? हाथी की एक गोटी होती है, ऊंट की एक गोटी होती है, वजीर होता है, राजा होता है, सैनिक होते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या कर ली? स्थापना कर ली उसमें। उस गोटी में अपन ने हाथी की स्थापना कर ली है, उस गोटी में अपन ने ऊंट की, घोड़े की, राजा की, वजीर की, सैनिक की स्थापना कर ली है। ये कहलाता है स्थापना निक्षेप, ठीक है। अब स्थापना दो प्रकार की होती है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना क्या होती है? जो चीज जैसी थी उसका वैसा का वैसा शेप बना करके उसमें स्थापना करना। जैसे महावीर भगवान थे या आदिनाथ भगवान थे या पार्श्वनाथ भगवान थे, तो अपन ने जब उनकी मूर्ति बनाई तो अपन ने जैसे उनके दो आंख थी, एक नाक थी, मुख था, कान थे, जैसा उनका शरीर था वैसी की वैसी मूर्ति बनाई, ठीक है, और फिर उसमें उसकी स्थापना करी। ये कहलाती है तदाकार स्थापना, उसी आकार की स्थापना। और होती है अतदाकार स्थापना। अतदाकार स्थापना क्या होती है? किसी भी रैंडम चीज, जैसे ये डब्बी है मेरे पास, इसको मैं बोल दूं ये घोड़ा है, ठीक है, तो इसका घोड़े जैसा शेप है क्या? नहीं है। ये कहलाएगी अतदाकार स्थापना। समझ में आ गया? मतलब शेप पर साइज मैट। हाँ बोलो। पर हम अतदाकार स्थापना करेंगे ही क्यों? जनरली लोग, हाँ कोई हाँ, एग्जाम्पल है इसका? करते चेस हैं ना खेलते तो चेस्ट में। अपन अतदाकार हाँ स्थापना ही तो करते हैं। किसमें? चेस खेलते हैं तो हाथी की जो अच्छा गोटी है, अच्छा, हाँ हाँ, गॉट इट, ठीक 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 ठीक, है, हाँ तो हाँ। उसमें अतदाकार स्थापना ही की जाती है। मतलब अपन ने किसी भी चीज में किसी भी रूप की मान लिया अपन ने कि वो चीज है वहां पर, भले उसका शेप साइज वैसा है कि नहीं है। जैन दर्शन में अतदाकार स्थापना को पूज्य नहीं माना गया है। जैसे अन्य मतों में क्या होता है, एक पत्थर रख लिए, उसके ऊपर वो पोत दिया, केसरिया रंग पोत दिया या सिंदूर पोत दिया, और फिर बोल दिया ये हनुमान जी हैं, ठीक है। तो हनुमान जी ऐसे पत्थर जैसे थे क्या? ऐसे कुछ भी रैंडम शेप के? नहीं ना, वो तो व्यक्ति थे पूरे। तो ये अतदाकार स्थापना कहलेगी। जैन दर्शन में अतदाकार स्थापना पूज्य नहीं है, अपने यहाँ तदाकार स्थापना होती है। ऐसे ही क्या करा जाता है कि रावण वगैरह का पुतला बना दिया जाता है दशहरा के दिन,
और फिर उसमें अपन स्थापना कर देते हैं कि ये रावण है, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसी रावण को अपन जला रहे हैं, अपन ने मन में संकल्प कर लिया है कि ये रावण है, और फिर उसको अपन जला रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे जीता जागता रावण को जलाने में जो दोष लगेगा ना, वही दोष अपने को लगेगा उसमें। ठीक है, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो प्रोटेस्ट में क्या करते हैं, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का पुतला बना देते हैं एक, और फिर उस पुतले में स्थापना करते हैं, लिखते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और फिर उसके पुतले को आग लगा देते हैं। तो अपन ने उस पुतले में उसकी स्थापना करी और फिर उसको आग लगाई। तो संगी पंचेंद्री जीव को जलाने में जितनी हिंसा होती है, उतनी ही हिंसा का दोष अपने को लगेगा। ठीक है, वही पाप अपने को लगेगा। इसीलिए अपने को इस सब चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, अब लोग बोले यही पाप क्यों लगेगा, तो आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तो फिर आपको पुण्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने स्थापना करी है उसमें। तो अगर आप उसकी स्थापना में पुण्य मानते हो, तो इसकी स्थापना में पाप भी तो मानना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? नहीं तो फिर तो अपन पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो जैसे ये कागज का पुतला है, वैसे वो पत्थर की मूर्ति है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो दोनों को करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो एक को भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने जब परमात्मा की स्थापना करी, जैसे, तो जैसे आदिनाथ भगवान थे, वही आदिनाथ भगवान यहां पर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे कि मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं, वो साक्षात समव शरण में जो भगवान विराजमान है, और मंदिर की प्रतिमा में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अपन ने वैसी स्थापना करी होती है वहां पर भगवान की। ये होता है स्थापना निक्षेप। अब अपन समझेंगे भाव निक्षेप। नाम स्थापना, सॉरी, द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या होता है, वर्तमान काल में अब कुछ और पर्याय है, और अपन भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान में कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का एडमिशन हुआ एमबीबीएस के लिए, ठीक है, वो अभी एडमिशन होकर के फर्स्ट ईयर में ही गया, और अपन जैसे घर घर में बैठे रहते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, अब तो तुम डॉक्टर साहब बन गए, डॉक्टर साहब कह के उनको संबोधित करते हैं अपन इस प्रकार से। तो क्या वो अभी डॉक्टर बना है? नहीं बना है, वो तो 5 साल बाद बनने वाला है। तो अपन ने भविष्य में जो होने वाला था, उसको वर्तमान में कह दिया। ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। ठीक है, मैं मंदिर में पूजा कर रहा था, ठीक है, और मैं मंदिर से पूजा करके घर आया, और घर पर मेरी मम्मी ने क्या बोला, आओ पुजारी जी भोजन कर लो। ठीक है, तो ऐसा क्या होएगा, मैं पुजारी अभी हूं क्या? जब मैं मंदिर में पूजा कर रहा था तब मैं पुजारी था, अभी मैं पुजारी हूं क्या? नहीं। ठीक है, तो भूतकाल की चीज को अभी कहना, ये कहलाएगा द्रव्य निक्षेप। कोई टीचर होता है, तो वो टीचर कहीं बाहर निकल रहा है, स्कूल के बाहर है वो, तो उसको लोग क्या कह करके संबोधित करते हैं, मास्टर जी, मास्टर जी। ठीक है, तो जब वो पढ़ा रहा था तब वो मास्टर था, अभी वो घूम रहा है तो वो मास्टर थोड़ी ना है। तो ऐसे भूतकाल में जो चीज थी, उसको अभी कहना, ये कहलाएगा द्रव्य निक्षेप। कोई डाउट है? तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हम भगवान आत्मा हैं? अभी तो हाँ, नहीं तो है। द्रव्य निक्षेप से हम भगवान आत्मा है, क्योंकि हम भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं भगवान हूं कैसे? द्रव्य निक्षेप से, क्योंकि मैं भविष्य में जाने वाला हूं। ठीक है, अच्छा, भविष्य में वैलिड होता है, और जो भूत में हो गया उसको नहीं मानेंगे? नहीं, भूत वाली चीज को भी तो मान रहे हैं। जैसे मैं पुजारी था और अब मैं घर आया तब मुझे पुजारी बोल रहे हैं, तो भूत और भविष्य की चीज को वर्तमान में कहना, यह द्रव्य निक्षेप है। ठीक है, अब भाव निक्षेप। वर्तमान में जो चीज दिख रही है अपने को, उसी को वर्तमान में कहना, ये भाव निक्षेप कहलाता है। मतलब जब मैं पूजा कर रहा हूं, उसी समय कोई मुझे पुजारी बोले, तो ये भाव निक्षेप कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई पढ़ा रहा है, उसी समय उसको मास्टर कहो, तो वो भाव निक्षेप कहलाएगा। इस प्रकार से चारों निक्षेप होते हैं, समझ में आए? नाम निक्षेप मतलब क्या हो गया, अपने को कोई मतलब नहीं, नाम में उसके गुण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे किसी का नाम महावीर है, तो वो महावीर भगवान जैसा है कि नहीं है,
उसका कोई मैटर नहीं करता, उसका बस नाम महावीर है। ये हो गया नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप मतलब अपन ने किसी वस्तु में किसी चीज की स्थापना कर दी, ये हो गया स्थापना निक्षेप। द्रव्य निक्षेप मतलब भविष्य और भूत की चीजों को वर्तमान में कहना, ये हो गया द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप मतलब वर्तमान की चीज को वर्तमान में कहना। ये सम्यक निक्षेप विधि है। मिथ्या निक्षेप विधि भी बता दो। अभी अपन जो समझ रहे हैं वही समझते हैं, इसके आगे का एक्स्ट्रा, जिसको एक्स्ट्रा जिज्ञासा होगी वो बाद में पूछ लेगा, ठीक है। तो द्रव्य निक्षेप में भाई जैसे भविष्यकालीन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनती है, तो वो भी इसी में आ जाएगा एग्जाम्पल या हाँ, नहीं? इसी में आ जाएगा। जैसे राधा श्रेणी की वर्तमान पर्याय तो नरक की है, हाँ। लेकिन अपन ने उनको तीर्थंकर माना तो द्रव्य निक्षेप, ठीक ठीक। ठीक है। सही है। ठीक है, अब अपन अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र क्या है? प्रमाण नयेरधिगमः। बोलो एक बार। प्रमाण नयेरधिगमः। ठीक है, प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम की सिद्धि होती है। इस सूत्र का अर्थ क्या हो गया? प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम की सिद्धि होती है। क्या मतलब हो गया? प्रमाण और नय दो चीजें आ गई, ठीक है। प्रमाण क्या होता है? किसी चीज को एक साथ डिस्क्राइब कर देना पूरा का पूरा, ये होता है प्रमाण। और नय क्या होता है? उसी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में डिस्क्राइब करना, ये नय कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। जैसे चार अंधे व्यक्ति थे, चार अंधे व्यक्तियों को बोल दिया हाथी को डिस्क्राइब करो, और उनको हाथी के पास भेज दिया, ठीक है। तो एक अंधे व्यक्ति ने उसकी पूंछ पकड़ी, एक ने उसके पैर पकड़े, एक ने उसकी सूंड पकड़ी, एक ने उसके कान पकड़े, ठीक है। तो अब उनसे बोला डिस्क्राइब करो हाथी को। तो क्या बोलेगा एक व्यक्ति? हाथी जो है वो तो रस्सी जैसा है। जो पूंछ पकड़ा होगा वो बोलेगा हाथी तो रस्सी जैसा है। जिसने उसके पैर पकड़े होंगे वो बोलेगा हाथी तो खंबे जैसा है। जिसने उसकी सूंड पकड़ी होगी वो बोलेगा हाथी तो पाइप जैसा मोटा मोटा है। और जिसने उसके कान पकड़े होंगे, आशी जैन कौन है? किसी के घर से है क्या? यस यस देवांग। हाँ, एक बार बोलो वापस शी से, शी वापस से इज फ्रॉम रिक्वेस्ट करे। नीमच। ओके ठीक है, उसको उनको बोलो ज्वाइन कर वापस से लो, शी इज रिक्वेस्ट कर फ्रॉम ले। नीमच है। ठीक है, उनको बोलो वापस रिक्वेस्ट करे, वो हार्डवेयर रिक्वेस्ट ओके उनकी। वेट। हाँ, तो जो हाथी के क्या पकड़ेगा? कान देखेगा, वो क्या बोलेगा? हाथी तो पंखे जैसा है। तो चार लोगों के चार अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गए हाथी को देखने के, क्योंकि उन्होंने क्या करा? हाथी को एक एक तरह से डिस्क्राइब करा। ये हो गया नयों को डिस्क्राइब करना। अब क्या होता है? प्रमाण मतलब क्या होता है? पूरा एक साथ डिस्क्राइब कर देना। जैसे हाथी की पूंछ को अलग डिस्क्राइब करा, पैर को अलग डिस्क्राइब करा, सूंड को अलग करा और कान को अलग करा, वैसे अपन पूरे हाथी को देख लेंगे एक बार कि हाथी ब्लैक कलर का होता है या व्हाइट कलर का होता है, और बड़ा सा विशालकाय होता है, उसकी एक सूंड होती है, पैर होते हैं, कान होते हैं लंबे लंबे, पूंछ होती है। अपन ने पूरे हाथी को एक साथ डिस्क्राइब कर दिया, ये हो गया प्रमाण। और नए मतलब उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। बोलो। भाई एक बार रिपीट करेगा, मेरा नेटवर्क से। ठीक है, हाँ। तो अपन ने देवम, इतना, हाँ बोलो। ये भी अभी जो अपन ने पढ़ा था ना, द्रव्य भाव और तत्सन्यास है, तो ये इसका अपने को समय दर्शन से क्या लिंक है और इसका क्या लिंक? एक बार लिंक भी करते चले जाओ हाँ, इसको ताकि अपने को तत्वों को समझना होता है ना, तो चार प्रकार से समझते हैं, ठीक है। मतलब आगे के जो तीन चार सूत्र है ना, उनमें अपन सम्यक दर्शन वगैरह को घटित करके देखेंगे आगे जा करके। तो जैसे अभी हम तत्वों का वर्णन पढ़ रहे हैं अभी ये। हाँ, अभी अपन समझ रहे हैं कि तत्वों को अपन आगे जा करके कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इन निक्षेपों के माध्यम से पढ़ेंगे अपन उनको, तो अपन अभी निक्षेप समझ रहे हैं बस, ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या, हाँ, वहां तक का सुन लिया था हितेन कि हाथी को चार लोगों ने डिस्क्राइब करा है? नहीं सुना? देख, चार अंधे लोग हाथी को डिस्क्राइब करेंगे,
तो एक ने जिसने पूंछ पकड़ी वो बोलेगा हाथी तो रस्सी जैसा है, ठीक है। जिसने पैर पकड़े वो बोलेगा खंबे जैसा है, जिसने सूंड पकड़ी वो तो मोटे पाइप जैसा हाथी है, और जिसने कान पकड़े वो बोलेगा पंखे जैसा हाथी है, ठीक है। तो इसने सबने एक एक क्वालिटी डिस्क्राइब करी, इसको बोलेंगे नए डिस्क्राइब करना, नए। और प्रमाण क्या होगा, हाथी को एज अ होल डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। तो हाथी काले रंग का है, उसकी एक सूंड, चार पैर, दो कान, एक पूंछ होती है, बड़ा सा शरीर होता है, ये पूरे हाथी का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये कहलाएगा प्रमाण। और नए मतलब एक एक चीज को डिस्क्राइब करना। जैसे मैंने अपनी एक नाक को डिस्क्राइब कर दिया कि नाक है मेरी एक, दो कान है मेरे, सब चीजों को अलग अलग डिस्क्राइब कर रहा हूं, आंख मेरी इस कलर की है, ठीक है। और जैसे अपन देखते हैं तो क्या होता है, जो रियलिटी शोज वगैरह में आता है ना, सिर्फ आंख दिखा दी और पहचानो कि कौन सी एक्ट्रेस है या कौन सा एक्टर है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, नए के माध्यम से किसी चीज का पूरा ज्ञान कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा उसको समझना है। ये हो गया प्रमाण और नए, ये अपन ने समझ ली दो चीजें। अब अगला एक सूत्र और देखेंगे आज का, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बोलो। निर्देश निर्देश स्वभाव स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। ठीक है। अब अपन कुछ चीजें और देख रहे हैं समझने के लिए, सम्यक दर्शन जीव आदि तत्वों को समझने के लिए अपन एक और चीज देख रहे हैं। सबसे पहला है निर्देश। किसी भी चीज को अपन जब समझेंगे तो उसका नाम लेना कहलाता है निर्देश, ठीक है। जैसे ये है रोलॉन, ठीक है। तो ये क्या है, रोलॉन, मतलब हो गया निर्देश। समझ में आया? ये कोई सी चीज को समझ रहे हैं तो वो क्या है, ये कहलाएगा निर्देश। स्वामित्व, स्वामित्व मतलब इसका स्वामी कौन है, मैं इसका स्वामी हूं, ठीक है। तो ये कहलाएगा स्वामित्व। साधना मतलब साधन, वो साधनाधिकरण है, मतलब साधन प्लस अधिकरण उसकी संधि हो गई है, ठीक है। तो साधन, साधन मतलब ये किस चीज का बना है, तो ये प्लास्टिक का बना है, ठीक है, ये कहलाएगा साधन। अधिकरण मतलब इसका आधार क्या है, तो ये मेरे हाथ पे रखा है, तो ये मेरा हाथ इसका आधार हो गया, ठीक है। ये मैंने जमीन पर रख दिया या बिस्तर पर रख दिया, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, बिस्तर हो जाएगा, जमीन हो जाएगी। समझ में आया? अधिकरण मतलब आधार। फिर स्थिति मतलब ये अभी इस स्थिति में है, ये कब तक इस स्थिति में रहेगा, कब तक यूज आता रहेगा, या कब तक ये प्लास्टिक ऐसा का ऐसा रहेगा, ये कहलाती है उसकी स्थिति। और विधान मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स। मतलब जैसे अगर इसको देखें तो ये दो अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, ठीक है। ऐसे अपन दूसरी चीजों को देखेंगे, जीव आदि को समझेंगे तो उसके टाइप्स, ये हो जाता है उसका विधान, ठीक है। अपन इसको सम्यक दर्शन में लगा के देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो निर्देश, अपन किसी चीज को देख रहे हैं तो अपना निर्देश क्या है, अपन सम्यक दर्शन को समझ रहे हैं तो अपना निर्देश कहलाएगा सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है? निर्देश सम्यक दर्शन। स्वामित्व, अब सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है, तो जीव होता है सम्यक दर्शन का स्वामी, ठीक है। सम्यक दर्शन का स्वामी होता है जीव। अब और अपन थोड़ा सा उसको क्या करके देखेंगे, और विशेष रूप में जाकर के देखते हैं, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव, भव्य जीव, ये सम्यक दर्शन का स्वामी होता है। सब जीव सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते, भव्य जीव प्राप्त करेगा सिर्फ। और भव्य में भी कौन, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होना चाहिए वो, ठीक है। ये हो गया स्वामित्व। अब साधन, हाँ, पर्याप्तक क्या होता है? पर्याप्तक मतलब 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। ये टॉपिक अपन ले लेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्लास के बाद अपन दोनों इस पे डिस्कस कर सकते हैं,
ठीक है। हाँ, पर्याप्तक मतलब एक ऐसा समझ लो कि उसका शरीर पूर्ण होना चाहिए, सिंपल भाषा में। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो और नई चीज है, मतलब ऐसा इनकम्प्लीट शरीर नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। अब ये हो गया स्वामित्व। साधन, साधन मतलब क्या होता है? अब सम्यक दर्शन में अगर साधन लगाएंगे तो साधन क्या होगा, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपन। तो अपन ने क्या देखा था, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के निमित्त देखे थे कुछ अपन ने, जैसे जिनबिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, वेदनानुभव, और हाँ बस यही, ठीक है। ये अपन ने कुछ वो देखे थे, निमित्त देखे थे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, ये होते हैं साधन, ठीक है। अब अधिकरण क्या होएगा, सम्यक दर्शन का आधार क्या है? तो सम्यक दर्शन का आधार मेरी आत्मा है, मुझ में सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। जैसे ये अपन ने रखा था तो ये मेरा हाथ इसका आधार था, ऐसे ही सम्यक दर्शन का आधार मेरी आत्मा है। तो अधिकरण क्या हो जाएगा, जीव। और जीव कहां पर पाए जाते हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले? तो जो त्रस जीव है वो पूरे लोक में नहीं पाया जाता है, एक त्रस नाली होती है, ठीक है। जो लोक होता है, लोक के बीचों बीच एक त्रस नाली होती है ना, त्रस नाली या त्रस नाड़ी, दो नाम है उसके। तो उस त्रस नाड़ी को सम्यक दर्शन का आधार कहा जा सकता है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव है वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। कुछ कम 13 राजू की वो त्रस नाड़ी होती है, वहां पर सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, ठीक है। अधिकरण हो गया, फिर निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति। अब सम्यक दर्शन की स्थिति को समझेंगे। तो यहीं पर 5-10 मिनट पहले क्वेश्चन आया था कि सम्यक दर्शन छूट कैसे जाता है। तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक दर्शन, ठीक है। औपशमिक सम्यक दर्शन क्या होता है, जब किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होगा तो हमेशा औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। और वो औपशमिक सम्यक दर्शन नियम से अंतर्मुहूर्त बाद छूट जाएगा। समझ में आया? अंतर्मुहूर्त 48 मिनट होती ना? 48 मिनट के अंदर अंदर, भले 1 सेकेंड हो, अच्छा, ठीक है, भले 1 सेकेंड हो। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड से लेकर के 48 मिनट के अंदर अंदर तक ये होता है अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर वो सम्यक दर्शन जो नियम से छूट जाए, इसको कहते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन, ठीक है। इसके बाद होता है छायिक सम्यक दर्शन। तो औपशमिक सम्यक दर्शन अपन ने समझ लिया, अंतर्मुहूर्त में छूट जाएगा, तो इसकी स्थिति कितनी हो गई, एक अंतर्मुहूर्त, ठीक है। अब छायिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन क्या होता है, जो एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी नहीं छूटे, ये होता है छायिक सम्यक दर्शन, ठीक है। तो छायिक सम्यक दर्शन जो है, ये अगर प्राप्त हो गया अपने को तो अपन सिद्ध बन जाएंगे, तो अपने पास सिद्ध अवस्था में भी रहेगा, ठीक है। और संसार अपेक्षा से बात करें अपन, मोक्ष होने से पहले पहले तक, ठीक है। तो मोक्ष होने से पहले पहले तक सम्यक दर्शन जो है उसकी छायिक सम्यक दर्शन 3 से 4 भाव में नियम से जीव को मोक्ष लेके जाएगा, ठीक है। तो उसका अपन काल लगाते हैं, तो उत्कृष्ट काल छायिक सम्यक दर्शन का संसार अपेक्षा से आता है 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि 33 सागर, ठीक है। ये अपन आगे जाकर के अगले जब अपन अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे बनता है ये। तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि 33 सागर, ये छायिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल है संसार अपेक्षा से। और अपन मोक्ष चले गए तो फिर तो हमेशा ही हमेशा अपने साथ है, छायिक सम्यक दर्शन कभी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और होता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन। छायोपशमिक सम्यक दर्शन कितना उत्कृष्ट काल रहता है इसका, 66 सागर, 66 सागर इसका उत्कृष्ट काल रहता है, ठीक है। तो अपन ने 3 प्रकार के सम्यक दर्शन देख लिए। औपशमिक सम्यक दर्शन जिसका काल स्थिति अंतर्मुहूर्त की है, छायिक सम्यक दर्शन जो एक बार प्राप्त हो गया तो कभी नहीं छूटता, और संसार अपेक्षा से
8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि 33 सागर, ये उसकी उत्कृष्ट स्थिति हो जाएगी। इसके बाद अगला होता है छायोपसमिक सम्यक दर्शन, जिसकी उत्कृष्ट स्थिति होती है 66 सागर, 66 सागर। ठीक है। अब स्थिति और विधान, विधान मतलब होता है टाइप्स। तो अपन ने 3 टाइप्स देख लिए सम्यक दर्शन के। ठीक है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन और औपशमिक सम्यक दर्शन। इसके अलावा अपन और भी भेद कर सकते हैं सम्यक दर्शन के, निसर्गत सम्यक दर्शन, अधिगमत सम्यक दर्शन पढ़े अपन ने पहले ही। इसके अलावा सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। इसके अलावा व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। ठीक है, तो अपन अलग अलग प्रकार से भेद कर सकते हैं सम्यक दर्शन के अलग अलग अपेक्षा से। तो अपन एक बार वापस समझ लेते हैं इस सूत्र को। निर्देश मतलब जिस भी चीज के बारे में समझ रहे हैं उसके बारे में बोलना, उसका नाम बताना, ये कहलाता है निर्देश। स्वामित्व मतलब उसका स्वामी कौन है, जिस भी चीज को समझ रहे हैं अपन उसका स्वामी कौन है, ये कहलाता है स्वामित्व। साधन, साधन क्या होता है, कौन बताएगा? हितेन। मतलब कैसे वो उत्पत्ति कैसे हुई उसकी? हाँ, वो कैसे बना। ठीक है, ये होता है उसका साधन। फिर साधन के बाद अधिकरण, ऋषभ भैया। माइक बंद है। हाँ, अधिकरण मतलब क्या होता है, उसका आधार कहां पर है वो, अधिकरण। स्थिति क्या होगी सौरभ भैया? अभी से जिस स्थिति में है तो आगे कौन सी स्थिति में होगा वो, मतलब उसका टाइम पीरियड को समझना है, स्थिति। ठीक है, वो कब तक ऐसी स्थिति में रहेगा। ठीक है, उसके टाइम पीरियड को स्थिति कहेंगे। स्थिति और विधान मतलब उसके भेद प्रभेद, उसके टाइप्स। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। आज कौन से नंबर का सूत्र है ये? 7वां। ठीक है, तो 7 सूत्र हो गए अपने। आज अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, जनवाणी स्तुति करेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। एक काय उत्सर्ग करना।